हरे कृष्णा साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हर घर आशीर्वाद में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व तथा व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और दान पुण्य का कार्य करते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जो 4 महीनों तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु आराम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय आत्मसंयम, साधना, उपवास और भक्ति के लिए उत्तम माना गया है, जिससे जीवन में शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस वर्ष 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई की रात 9:14 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत रखने और पूजा अर्चना के लिए 6 जुलाई 2025 का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास और भक्ति भाव से की गई विशेष पूजा विशेष फलदायी होती है, जिससे जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले रंग का वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प दृढ़ करें। पूजा वेदी को साफ करें, उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी एवं अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव प्रगाढ़ हो। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसें, जो इस दिन के लिए विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण और साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और मन में शुद्धता रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात अपना व्रत को खोलें। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन क्या हमें करना चाहिए। इस दिन व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार या फलाहार करें। भगवान विष्णु की कथा सुनें या पढ़ें। विष्णु भगवान का मंत्र जप करें। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और अन्य चीज़ों का दान करें। संयमिता जीवन शैली अपनाएं। मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखें। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने, चुगली करने, क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचना चाहिए। मन को चंचल न होने दें।
एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या मांगलिक कार्य न करें। अब हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करता। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने के कारण से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर आश्रम के अंदर आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निर्दोष तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा
सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः देवशयनी एकादशी व्रत कथा समाप्ति। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य सुनें तथा अपने मित्र और रिश्तेदारों को शेयर करना न भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कथा आप सुन सकें। हरे कृष्ण।